नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है ओस्टेंशिबल ओनर, दृश्यमान स्वामी। एक्सप्लेन द ट्रांसफर बाय ओस्टेंशिबल स्वामी, यानी कि ओनर दृश्यमान स्वामी द्वारा ट्रांसफर को बताना है आपको, या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस को आपको एक्सप्लेन करना है जहां पे ट्रांसफररी फ्रॉम एन ओस्टेंशिबल ओनर वुड प्रूव टू सस्टेन हिज क्लेम अगेंस्ट द रियल ओनर, कि उसको ये साबित करना होगा कि मैंने ये जो ट्रांसफर करवाया है ना, जो मेरे हक में मैंने जो प्रॉपर्टी ली है, ये मुझे रियल ओनर ने दी है। अभी रियल ओनर का क्या सीन है? ओस्टेंशिबल ओनर मतलब दृश्यमान स्वामी, दृश्यमान से मतलब दिखाई दे रहा है। अब देखो लॉ का एक प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने को प्राप्त अधिकारों से अधिक या किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था पिछली बार, याद हो तो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक वो टाइटल वाला पढ़ा था ना कि अपने हक से ज्यादा तुम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, था ना एक, जितना तुम्हारे पास है तुम उतना दे सकते हो ना। तो ऐसे यहाँ पे आ जाओ, ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी है ना, इसमें आ जाओ। अब एक बात बताओ, एक प्रॉपर्टी है, चार लोग जो हैं, चार लोगों की प्रॉपर्टी है, मुकुल, जय, विवेक और इमरान, है ना। चारों के हिस्सों में 100 गज का एक प्लॉट है, 25-25 गज का प्लॉट है। अब विवेक के पास में 25 गज को बेचने का राइट है कि नहीं है ना। अब विवेक क्या करता है, जय वाली प्रॉपर्टी भी बेच देता है। बेच सकता है क्या? नहीं कर सकता। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 के अंदर एक सेक्शन है 41। अब फटाफट से बताओ 41 सेक्शन है, मूवेबल इमूवेबल पे अप्लाई होगा कि इमूवेबल पे अप्लाई होगा कि मूवेबल पे अप्लाई होगा? फटाफट बताओ। इमूवेबल पे। कहाँ दी गई है ये बात? चैप्टर 2, ठीक है। तो चैप्टर 2 के अंदर जो सेक्शन 41 है वो कौन सी प्रॉपर्टी से डील कर रहा है? आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील कर रहा है। अब ये जो जनरल प्रिंसिपल मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई जिसके पास जितना है वो अपने हक का उतना ही ट्रांसफर कर सकता है, किसी और का हक का ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसका एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या है? ये एक्सेप्शन है आपके ओस्टेंशिबल ओनर का, यानी कि इसके अंदर ये हमें दिखाई दे रहा है कि जो है ना उसका ओनर तो नहीं है, लेकिन क्या है, रियल ओनर की तरह हमें मतलब हमें दिखाई पड़ रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी है जो उसकी होगी। और ऐसा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का अगर बाय कंसिडरेशन विक्रय करता है, सेल करता है, तो वहां पे ऐसे विक्रय मात्र इस आधार पे वॉइडेबल नहीं होगा कि जो ऑस्टेंशिबल ओनर था उस प्रॉपर्टी का विक्रय करने का राइट नहीं था। अब एक कोई प्रॉपर्टी है उसमें मैं रह रही हूँ, है ना, मैं सारी जांच पड़ताल कर ली, लोगों से पूछ लिया भाई ये प्रॉपर्टी किसकी है, सब ये बोल रहे हैं ये प्रॉपर्टी तो काजल की है ना। अब सारे उस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, उसने जांच पड़ताल भी कर ली, मैंने उसको पैसे, उसने जो प्रॉपर्टी के पैसे दिए थे मैंने उसको प्रॉपर्टी के पैसे दे दिए, प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दी लीगल तरीके से। तो यहाँ पे ये जो मैंने ट्रांसफर करवाया है ये लीगल है कि इलीगल है? लीगल है, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब मुकर सकती हूँ क्या मैं? भाई वो जो मेरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला था, जिसने मेरे बारे में पता करा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ना ये तो काजल की प्रॉपर्टी है, और आसपास के लोगों से भी पता कर लिया, उसने मेरे को पैसे दिए, मैंने कोर्ट में जाके उसकी वो रजिस्ट्री वगैरह भी करवा दी, कंसिडरेशन भी मैंने प्राप्त कर लिया। अब वो ये थोड़ी ना कह सकता है कि साहब मेरे को पता नहीं था, ये इसके मालिक नहीं है। कह सकता है क्या? जब इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड व्यक्तियों की इम्प्लाइडली या डेवलप्ड सम्मति से कोई व्यक्ति ऐसे प्रॉपर्टी का दृश्यमान स्वामी है जो उसे प्रतिफल ट्रांसफर करता है, वह अंतरण जो है वो शून्यकरणीय नहीं होगा। अंतरक वैसा करने के लिए ऑथोराइज नहीं था, परंतु यह तब तक कि ट्रांसफररी को यह भी निश्चित करने के लिए कि अंतरक अंतरण की शक्ति रखता था, युक्ति सावधानी बरतने के पश्चात में उसने बोनाफाइडली क्या है वो काम किया है। इसके अंदर एक एस्टोपल, रूल ऑफ एस्टोपल जो है वो आपका अप्लाई हो जाता है, और रूल ऑफ एस्टोपल के जो प्रोविजंस है वो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन से सेक्शन में है? पुराने स्टूडेंट्स फटाफट बताओ, फर्स्ट ईयर क्लास में भी हमने बताया था मैंने आपको, कौन सा सेक्शन है एस्टोपल का इंडियन एविडेंस एक्ट में?
चलो नहीं याद है, मैं ही बता देती हूँ, याद रखना। सेक्शन 115 115 नोट कर लेना। इंडियन एविडेंस एक्ट में रूल ऑफ एस्टोपल दिया गया है आपका कि ऐसे व्यक्तियों को ये कहने से निवारित करती है कि जो ऑस्टेंशिबल ओनर को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने का राइट नहीं था, वो ये नहीं कह सकता, उसने बोनाफाइडली सारी तरह से जांच पड़ताल करके और बोनाफाइडली उसने वो प्रॉपर्टी को जो है वो ट्रांसफर करा था, तो ट्रांसफर करने का उस ऑस्टेंशिबल ओनर को ये राइट नहीं है कि वो ये नहीं कह सकता कि भाई ये जो प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर करी थी वो उसकी नहीं है। सेक्शन 41 के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट, फैलाव का सिद्धांत है, लागू करने के लिए कुछ सर्कमस्टांसेस को कंप्लीट करना जरूरी है, कंडीशंस को। ऑस्टेंशिबल ओनर के द्वारा दिए गए ट्रांसफर को ट्रांसफररी को वास्तविक स्वामी के विरुद्ध अपने दावे को सिद्ध करने के लिए कुछ बातों को आवश्यक करना होगा। सबसे पहला तो ये कि ऑस्टेंशिबल ओनर, ट्रांसफरर का ऑस्टेंशिबल ओनर होना, जिसका वास्तविक कब्जे में संपत्ति का हो या यह प्रतीत होता हो कि वो प्रॉपर्टी का स्वामी है। ठीक है, अंतरिति को जाने वाली प्रॉपर्टी का स्वामी कोई अन्य व्यक्ति होता है तो उसको प्रकट दिखता नहीं है, तो सबसे पहले बात कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है इसका ये ऑस्टेंशिबल ओनर था, उसमें ओनरशिप के सारे गुण विद्यमान थे। वो एक याद करो, एक आदमी रह रहा है प्लॉट के ऊपर, अब सामने वाले को तो यही है ना, देख के सामने वाले को तो यही लगेगा ये इसी का ही मालिक है, दूसरे वाले को थोड़ी ना पता है कि इसका मालिक नहीं है। तो ओनरशिप के सारे राइट हैं, वो उसको यूज कर रहा है ना, उसमें तोड़ फोड़ वाले काम करा रहा है, सारे काम करवा रहा है, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, जो उसमें रह रहा है, जो उसका काम करवा रहा है। फिर वास्तविक स्वामी की संपत्ति का होना, तो ऑस्टेंशिबल ओनर के कब्जे का प्रयोग प्रॉपर्टी का जो रियल ओनर की कंसेंट से होना आवश्यक है। ऐसी सम्मति अभिव्यक्त और विवक्षित हो सकती है, लेकिन इसका स्वैच्छिक होना अपेक्षित है। अब एक बात समझो, एक एग्जांपल से समझ जाओगे। आप ना प्लॉट लेते हो, है ना, किसी के माध्यम से प्लॉट ले रहे हो, दलाल समझ रहे हो, दलाल वर्ड। अब दलाल से आप कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहे हो, एजेंट, हाँ उससे आप कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहे हो, तो आपको वो न्यू दिखाएगा ना, भाई ये देखो ये अपना ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, वो अपने को दिखाता है ना बेचने के लिए। अब दलाल के पास आप प्रॉपर्टी लेने के लिए गए कि भाई कोई है तो आसपास में कोई बढ़िया सी प्रॉपर्टी है तो दिखा दे। अब वो ओनर जो है, ओनर ने उसको कंसेंट दे रखी है कि नहीं दे रखी है। अब वो जो ओनर है, मतलब कि जो दलाल है, वो उस प्रॉपर्टी का ऑस्टेंशिबल ओनर हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओनर वाले सारे राइट हमें दिखाई दे रहे हैं ना, कि भाई ये इस प्रॉपर्टी को बेच भी रहा है, सारे राइट दिख रहे हैं, हालांकि वो उसका ओनर नहीं है, लेकिन सामने वाले को क्या लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी तो इसी की है। और इसका सेकंड एलिमेंट इसने क्या बोला कि जो उसका रियल ओनर है उसकी कंसेंट उसने ले रखी है कि नहीं ले रखी है। भाई उसके रियल ओनर ने बोला होगा ना कि तू इस प्रॉपर्टी को बेच दे, इसमें जो भी तेरे को फायदा मिले वो तू रख लेना, मेरी जो धन है वो मुझे दे देना, बाकी जो तेरे को फायदा मिले वो दे देना। अब कोई दलाल है, कोई प्रॉपर्टी को बेचेगा तो उसमें फायदा तो लेता ही है वो, कि नहीं लेता है, कंसिडरेशन मिलता है ना उसको, तो कंसेंट ले रखी है। दूसरा क्या है, कंसिडरेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मान लो कंसिडरेशन नहीं मिलेगा तो क्या सेक्शन 41 अप्लाई हो गया क्या ऑस्टेंशिबल ओनर पे। और फिर जो ट्रांसफररी है, जो ट्रांसफर कर रहा है, वो सारी चीजें देखभाल के लेगा। जरूरी है क्या वो जो दलाल जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वो हर बार ओनर से ही मिले, होता है क्या ऐसा, ओनर मिलता है क्या ऐसी प्रॉपर्टियों में। तो वो युक्त सावधानी बरत रहा है कि नहीं बरत रहा है। अब जो दलाल जो काम कर रहा है, वो दलाल जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा, है ना, तो क्रेता कौन हो गया, खरीदने वाला। तो खरीदने वालों को जो उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है उस पर पूरा विश्वास है कि नहीं है ना। अगर वो उस पर प्रॉपर्टी को खरीद रहा है और अगर आपने जो भी उसकी रीजनेबल जो भी सावधानियां हैं वो बरत रही है, ठीक है, बोनाफाइडली वो काम नहीं करता, तो वहां पे सेक्शन 41 अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा, है ना। अब इसके एक्सेप्शन आ जाओ, तो जब एक्सेप्शन की बात करते हैं पहले ये बताओ ऑस्टेंशिबल ओनर के लिए हुआ कि नहीं हुआ। अब सेक्शन 41 पे आ जाओ। सेक्शन 41 क्या बोल रहा है
कि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं सेक्शन 41 के, कि जहाँ पे सबसे पहले तो कौन सा एक्सेप्शन आ जाएगा, क्लास शुरू होने से पहले ही बताया था, कौन सी प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं हो रहा ये, मूवेबल ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा, पहला अपवाद। दूसरा क्या है कि जो नीलाम के द्वारा जो सेल होती है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, है ना। माइनर जो व्यक्तियों के द्वारा अगर कोई मामलों में ऐसा सिद्धांत जो है वो प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि माइनर जो है वो कंसेंट देने के लिए कैपेबल होते हैं कि नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसका केस जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, लेस पेंडेंस है, कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो वहां पे ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा। और कोर्ट के द्वारा जो सेल वाले मामले हैं उनके अंदर ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर का जो सेक्शन 41 है, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट भी इसको कहा जाता है। इस नियम का एक एक्सेप्शन है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट अपने स्वतः से अधिक जो है वो अंतरण नहीं कर सकता, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, कोई भी व्यक्ति अपने हक से ऊंचा जो हक है वो अंतरित जो है ट्रांसफर जो है वो नहीं कर सकता। क्लियर कि नहीं क्लियर अभी?